अपन कभी आएंगे तो समझ में आएगा कि हमारी रूढ़ी प्रथा से, हमारी सामाजिक प्रथा से जल जंगल जमीन का क्या रिश्ता है ना। हाँ दादा, अच्छा आप बता दो। वन अधिकार कानून 2006 जो लागू हुआ है, वन इससे पूर्व में जितने भी दावे थे 2006 के पहले के दावे के बारे में बताया था उसमें, केवल इससे पहले जितने दावे किए हैं उसको मान्यता दी जाएगी। कौन भैया की ताली बजा दो। और कोई दादा ना, दादा तो छोड़ देंगे। हाँ 2005 की पूर्व में जिसने भी दावा लगाया उसको अनभागी वाले ने बोला था कि पट्टे दिए जाएगा वो, हाँ ये बोला था। तो अभी वो चीज को बोल गया ना, किसी को पट्टा देने की नहीं बोल रहा है, इनको हटाने के बोल रहा है। तो ये इनका नेम कहाँ गया, इनका कानून कहाँ गया? नहीं बोला था ना पट्टा देने का, अभी तो पट्टे के नाम भी नहीं ले रहा गया है ना। मेरा नाम सुरेश। सूरज भाई ताली बजा दो। हाँ भाई 1 मिनट में आपको भी 1 मिनट से ज़्यादा है क्योंकि आप ट्रेनर हैं तो आप भी थोड़ा सा रखिए। देखो समय प्रबंधन राम राम। वन अधिकार मान्यता कानून 13 दिसंबर 2005 में लागू और 2006 में आंदोलन दिल्ली में छेड़िया। तो तेरी सीमा रखा 13/12/2005 है ना। तो 13 तारीख 12वां महीना 2005। तो वन अधिकार मान्यता कानून में स्पष्ट लिखलो छे आज भी कि 13 दिसंबर 2005 से पहल कदी जो खेती कर रही और तीनी खेती पर काबिज छे और चाह मतलब मकान बनाई रही, खेती सुधार ले दो और चाह कमाई कर रही हो और चाहन जी ग्राम सभा तीनी पंचायतें जहाँ जो गांव से जैसे उतांबी गांव से तीना गाँव ग्राम सभा कह दे कि टकर सिंह महाराज यहाँ मतलब 13 दिसंबर 2005 से पहल खेती कर रही हो, इना गाँव जान जे पहचान जे करी ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित हो जाए तो कोई सरकार तिना का जे मतलब निरस्त करने किसी ताकत नहीं, ये कानून में स्पष्ट। लेकिन ग्राम सभा बोलना चाहिए, लेकिन इस तरह से ग्राम सभा से कि ग्राम सभा यहाँ कोरम पूरू नहीं है। कहली भी पंचायत में देख रही लेकिन ग्राम सभा कोरम पूरू नहीं समाधान। वहाँ मतलब 1/3 महिला होना चाहिए, 2/3 मतदाता बसना चाहिए। जैसे 3000 मतदाता से 1600 मानस से कम नहीं होना चाहिए। 1500 में तक 50% एरिया, लेकिन 1600 में सिर्फ 1/3 महिला होना चाहिए जब ग्राम सभा कोरम पूरू। तो तेरे में सामूहिक जो दावो छे वो मेन छे और व्यक्तिगत पट्टू छे नहीं 10 एकड़ वो मतलब एक कुकड़ी अंडो छे और सामूहिक छे नहीं पूरी कुकड़ी छे। तो कुकड़ी हर दिन अंडो देसे, ये तुम्हारा हाथ में आई जाए। लेकिन सामूहिक दावा पछल कोई नहीं दौड़तो ने व्यक्तिगत पछल दौड़ी रहा मैं एक अंडा है ना। तो ये कई बार हम मीटिंग राखी कही लेकिन कोई नहीं सामने तो दाऊ भरने। आज भी का हमारे जो तो बैठो ही नहीं ना दाऊ काय करने वाले। अरे बैड़ा से मतलब नहीं है, जो गांव रहेगा गाँव में जी काकड़ छे जी काकड़ काजे मतलब चिन्हित कर लो। जो डहा डहा जातला की नहीं छाकिया जाए ना काकड़ पर तेड़ू चुहाड़े है ना। जो काकड़ आमरू मेन को भाई तेरा काकड़ है अंदर जो आवने वाली चीजें छे गाँव में अधीन रहो से ग्राम सभा तेरी मालिक छे, लेकिन तेरो दाऊ भरनो और तेना दावा काजे मतलब दाऊ भरने के बाद में 4 गांव जो पड़ोस में छे तीना गांव में हस्ताक्षर कराना। 4 गांव हस्ताक्षर दीदे से जैसे ये बुरी छे तो झिरपाजरे वाला भी हस्ताक्षर कर से वन अधिकार समिति और गांव में डाल इखर कहना है दवाईटे तो दवाईटे वालों को हम जानते पहचान दे इनका जे, लेकिन जी जमीन जतरू काकड़ से नहीं निकाल रहा एरे पर हमका जो कोई आपत्ति नहीं। 4 गांव में साइन कर दानी फिर एक रेंजर जो एक टिक तीनों से तीनों का जे सूचना देना आवश्यक सूचना दी फिर अपन तेरा का जे बुलावसुन चा ग्राम सभा में
किचू नहीं आवे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम आवेदन करसून तेना खाते रेंजर खाते कि नहीं तो हम प्राप्ति लेसु तेरे पर सील साइन तेरा आई जासे भले सुन नहीं आवलो चलो कि तेरी सील साइन आएगी तो तेरा हमारे पास टीप आएगी। इस तरह से हम पूरा जिला में 4 दावा करता, एक तो बाखड़ी, एक मांडवा, एक सागफाटा और एक मेंढा खापरी। ठीक है, ताली आपकी। ये जो उन्होंने बोला जो अपने वन अधिकार कानून के बारे में, इसका मतलब ये कि उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी जानकारी अपने पास रखी। ये हमारे अगर सारे पटेलों को, सारे सरपंचों को अगर इतनी बारीक जानकारियाँ हो, मैं दादा से जरूर रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी सामाजिक बैठक करें तो गजानन दादा ये जो सामने जिन लोगों ने किया है तो 1-2 घंटे का कानूनी प्रशिक्षण जरूरी है, जब भी जाके हमारी सामाजिक जितनी बैठक है वो पूरी होती है। क्योंकि इन कानूनों से ही हमारी सामाजिक रहन सहन जितना भी है ये इसी को देखते हुए इन कानूनों को बनाया है, जिसकी जानकारी हमारे पास में नहीं है। तो कोई साथी जो बोलना चाहता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर हम उसके सवाल जवाब में धीरे धीरे आगे बढ़ें। वन अधिकार कानून की थोड़ा वो बात बीच बीच में बता रहे थे कि क्या क्या है। ये कानून बनने से पहले एक आप बात समझ लो, वन अधिकार कानून 2006 बनने के पहले आप जो बुजुर्ग लोग हैं इनको मालूम है कि फॉरेस्ट वालों ने हमको सबसे ज़्यादा परेशान किया। कुकुर चाहिए, जेल में डाल देंगे, औटी काट देंगे, क्या बोल के काटेंगे कि भाई तुमने जंगल का पेड़ काटा, है ना। पुराने लोगों ने हमारे बहुत परेशानी सही। देश की आज़ादी के पहले हमारे गांव के आसपास के जो जंगल थे इसकी जो संख्या थी ज़्यादा थी, क्योंकि जब ये कानून नहीं बना था उससे पहले आदिवासी जंगल को ज़्यादा अच्छे से संभालता। हम पेड़ ज़्यादा नहीं काटते क्योंकि जंगल को हम पूजते हैं, है क्या नहीं, पूजा पाठ करते हैं, जंगल की पानी की पूजा पाठ करते हैं, ये सब करते हैं। इसलिए हम लोग जंगल को कभी काट के उससे लाभ लेने की कोशिश हम लोग नहीं करते। देश की आज़ादी के बाद इन लोगों ने कानून लाया, लकड़ी चाहिए इनको, सागौन चाहिए इनको, लोगों को जलाने की लकड़ी चाहिए इनको। उसके बाद वो आज ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जंगल अगर कोई काटता है तो वो आदिवासी काटता है। काटता है क्या? काटता है कि नहीं काटता? नहीं काटता। जितनी जरूरत है उतनी लकड़ी लेता है। घर बनाने को लाकड़ा चाहिए तो हम घर जलाने की लकड़ी दे देंगे, है ना। तो जंगल के साथ हमारा कौन सा रिश्ता है? हमारा आध्यात्मिक रिश्ता है। अगर हिंदू समाज मूर्ति पूजा करता है तो आदिवासी समाज अपनी फसल को पूजता है, खेत में गाता लगाता है, अपने पूर्वजों को जो गाता लगाता है, जंगल को पूजता है, पानी पूजता है, बाड़वा जाता है, अपनी पूजा पाठ करता है। जंगल के साथ हमारा कौन सा रिश्ता है? हमारा धार्मिक रिश्ता है, रूढ़िगत रिश्ता है, जिसकी बैठक अभी होने वाली है। इसलिए मैं उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जो जंगल जमीन से जो रिश्ता है वो धार्मिक भी है, रूढ़िगत भी है और पारंपरिक रिश्ता भी है। जब भी जाके ये कोरम हमारा पूरा होता है ना। तो 2006 का जो ये कानून लाया गया, ये इसलिए लाया गया भारत सरकार के द्वारा। एक तो सारे जन आंदोलनों ने देश भर में संघर्ष किया, है ना। उस संघर्ष के बाद सरकार ने ये माना कि देश की आज़ादी के पहले आदिवासी समाज गुलाम नहीं था। अंग्रेज जंगल में सिर्फ लकड़ी भर के लिए आते थे और चले जाते थे, छेड़ते नहीं थे ज़्यादा। देश की आज़ादी के बाद, देश की आज़ादी के पहले आदिवासी समाज के ऊपर सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक अन्याय हुआ। अब वो अन्याय कैसे हुआ बड़े बुजुर्गों को मालूम है, या आदिवासी मुक्ति संगठन वालों को मालूम। फॉरेस्ट विभाग वाला आएगा, कुकुर मांगेगा, मारपीट करेगा, नक्सली बोल के गोली मारेगा। आज हम देखते हैं, डिंडोरी को देखते हैं, बालाघाट देखते हैं। आज यहाँ पे हमारे आदिवासी समाज का एक हिस्सा जिसको नक्सली बोलते हो एक अलग तरीके का संघर्ष कर रहा है। ये टीवी मोबाइल में तो हम लोग देखते होंगे, या नक्सली जिनको बोल के मारते हैं वो हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं। एक अलग तरीके का उनका एक संघर्ष। और ये संघर्ष काय का था जब शुरू हुआ? ये संघर्ष था हमारा जल जंगल जमीन को बचाने का, है ना। तो ये तो समझ में आता है। उनके बढ़ जाओ ना, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। होगा बढ़ जाओ ना। इसको बारीकी से समझना इसलिए आने वाले समय में हमको जंगल निकालने की, हमारी जमीन से जिस जगह से नर्मदा बहना शुरू करती है उसके पट्टी पे हमारा आदिवासी समाज रहता है कि नहीं रहता। हम नदी जंगल के आसपास हैं, हमको अगर बांध बनाना है तो पहले आदिवासी की जमीन
जमीन तो पहले से ही हमारी थी। हमको क्या दिया तुमने? एक कागज का टुकड़ा दिया, एक पट्टा दिया कि भाई ये पट्टा हम तुमको देते कि जमीन तुम्हारी। ठीक है, जमीन तो पहले ही उतनी थी हमारे पास, है ना। लेकिन जमीन का पट्टा देने से जमीन का अधिकार तो दिया, पर मेरे निजी जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में कोई बदलाव तो हुआ नहीं, क्योंकि मैं 6 महीने खेती करने के बाद तो मेरे बच्चों को बाहर ही खेती करने जाना पड़ता है, पलायन पे जाना पड़ता है, महाराष्ट्र में गन्ना तोड़ने, गुजरात में फैक्ट्रियों में काम करने जाना पड़ता है। तो सरकार ने कानून तो बनाया, ये चीज ध्यान से सुनना, ये बहुत जरूरी है। लेकिन अधिकारियों ने उस कानून को गांव-गांव तक प्रचार नहीं किया, उसको जाने नहीं दिया। पूछो क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि जो फॉरेस्ट विभाग है, पेट पलना बंद हो जाएगा। फैक्ट्रियों में जो मजदूर सबसे ज्यादा आदिवासी क्षेत्र से बाहर जाता है, अगर हमको जंगल मिल गया तो हम पलायन तो करेंगे। पहले अपना आदिवासी समाज पलायन नहीं करता था, क्योंकि जंगल से हमको बहुत कुछ मिल जाता था। भाई खेती करना है, खेती कर ली, उसके बाद जंगल में चुरंजी महुआ तोड़ के अपना रोटी रोटी चला। और आपने क्या कर दिया? भाई जंगल के अंदर जाओगी नहीं, फेंसिंग कर दी। अब जंगल में घुसे तो तुम्हारे पास केस लगा देंगे, तुमको जेल के अंदर बंद कर देंगे। तो जब भाई खेती में मेरे पास ज्यादा पानी नहीं, ज्यादा जमीन नहीं, तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं शहर ही जाऊँगा ना मजदूरी करने। तो मजदूरी करने अगर मैं जाऊँगा, देखो मजदूरी करने के भी नुकसान है। क्या नुकसान है? जब मैं मजदूरी करने बाहर जाऊँगा तो वहाँ की जो परंपरा है शहरी, वो मैं लेके अपने गाँव में आ जाऊँगा। मैं गोंडी वालों का थोड़ा बोलता हूँ, जो अपने गोंड समाज समझते हैं, ये अपना गोंड आदिवासी जो है, भाई बिली बिराना तो थोड़ी सरल है, बच्चे बोल लेते हैं, लेकिन गोंडी भाषा थोड़ी कठिन है। जब पलायन करने जाते हैं तो वहाँ के बच्चों को गोंडी बोलना ही नहीं आती, गोंडी बोलना नहीं आती, है ना। तो जब अगर हम पलायन करके अपने गांव से बाहर जाएंगे तो अपने गांव की भाषा बोलने में जो युवा जाता है उसको भाषा बोलनी नहीं आएगी, है ना। तो इसलिए हमारे गांव के अंदर कानून हमारे आदिवासी भाइयों के लिए बना है। और हमारे आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी के साथ साथ जब हमारे आदिवासी गाँव में लगता है कि हमको जूता सिलने वाला चाहिए, किराने वाला चाहिए, तो वहाँ पे गैर आदिवासी भी अपने गाँव में आके रहता था, मतलब अपने आदिवासी के अलावा दूसरे समाज का आदमी भी। तो ये जो कानून है उसके लिए जो अधिकार रहता है कि भाई वो भी कई पीढ़ियों से वहाँ रह रहा है तो उसको भी इसका अधिकार मिलना चाहिए। तो बातें हम लोग कानून की धारा में कौन सा वन अधिकार कानून हमारे आदिवासी समाज के लिए और गैर परंपरागत वन निवासी के लिए क्या अधिकार देता है। अगर ये अधिकार हम लोगों ने ले लिया, ये बात को ध्यान रखना पटेल साहब सब लोग, अगर ये अधिकार हमारे पूरे गाँव को, हमारी पंचायतों को, ग्राम सभा को अगर मिल गया तो हमारे गाँव में जो 80-90% जो पलायन होता है, ये बात ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा गन्ना तोड़ने महाराष्ट्र जाते हैं, वहाँ जाकर सिलिकोसिस की बीमारियां हमको आदिवासियों को होती है, वहाँ पे हमारे बच्चों के साथ ट्रैफिकिंग होती है। अगर हमने पलायन रोक दिया, पलायन रोकने का एक ही तरीका है कि हमारे वन अधिकार कानून के तहत हमारे ग्राम सभा के आसपास के जो जंगल है, अगर जंगल का अधिकार हमको मिल गया तो हमको फिर ज्यादा पलायन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जंगल में आप लोगों को पता है उनसे ज्यादा कि जंगल में जड़ी बूटी, महुआ, चुरंजी सब मिलता है। और अगर इसको 12 महीने निकाला जाए तो हमारे गांव में काम करने की कोई कमी नहीं रहेगी। क्या नहीं रहेगी। अब थोड़ा सवाल जवाब क्या है, वो सवाल जवाब होना जरूरी। अच्छा ये बताओ, जितने पटेल हैं भैया ध्यान से सुनना, भैया पानी बाद में पिलाना, थोड़ा रुको, थोड़ा प्यासा रहने दो, जब पता चलेगा कि क्या होता है थोड़ा रुक जाओ। मुझे ये बता
बताओ जंगल में क्या क्या मिलता है 12 महीने? चलो ऐसे। बोयडाમાં કાઈ કાઈ જોડે બારું માસ પૂછલી આપણે રસમ ને ખાધું हाँ કાઈ કાઈ જોડે બારું માસ वो है कि बोल और चारों ले आ जाएगी अभी। हाँ ठीक है और बताओ આપણે ભાષા अपनी भाषा में बताओ। घोड़ा गीत सरला गोंद हाँ बाकी और को भी बताओ। और तेंदुपत्ता કોઈ दादा आप દીસરા बताओ एक एक नाम बताओ। देखो जंगल में क्या मिलता है अपन को हमेशा मोह भी मिलता, चोरोली भी मिलती, पानी भी मिलता, सब कुछ मिलता है। तेंदू पत्ता जाएगा, तेंदू पत्ते भी मिलता, वही है हाँ, टेमरा और बीजा वो ऊपर आंवले आ जाएंगे। आवले आ जाएंगे। तेंदुरु और क्या मिलता है दादा? हाँ? चारा मिलता है ना? तो अच्छा ये 12 महीने कुछ ना कुछ मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है। अपनी जो खेती है वो 12 महीने देती है अपने को नहीं देती। देखो ये बात इसलिए समझना है क्योंकि मैं आप लोगों को एक गाँव बताऊँ क्योंकि सब साथी बैठे हैं तो बिल्कुल चाहूँगा कि आप 8-10 लोग उस गाँव को देखने के लिए जाए और वो कौन सा है अपने गोंड और आदि बिलाला समाज का गाँव है। उसने अच्छा ये जो जंगल में मिलता है इतने आसानी से ले पाते हैं क्या हम लोग? क्योंकि फॉरेस्ट वाले हमको अंदर जाने से रोकते हैं। रोकते कि नहीं रोकते? हमारे पर केस भी कर देते है ना, केस भी कर देते करते। तो देखो अब ये कानून हमको क्या फायदा देता है, अब इस कानून पे आते हैं। ये पटेल लोग ध्यान से सुन ले और सरपंच लोग ध्यान से सुन। अगर ये जानकारी सही मायने में पकड़ ली, इसके लिए अगर 10 प्रशिक्षण शिविर और ऐसे लगाने पड़े तो देश भर के और जानकार आप पटेलों के लिए लेके आऊंगा। सिर्फ बारीक समझ रखनी है, बाकी साथी सब मदद करेंगे। ध्यान से सुन। ये जो 2006 कानून के बारे में जो मैं बार-बार बोल रहा हूं, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो कानून है हमको 3 लाभ देता है। ध्यान रखना 3 लाभ। मैं सबसे पूछूंगा इतने ध्यान से सुनना। क्योंकि मैं भोपाल से आया हूँ तो मेरी भी इच्छा है कि सबको ये जानकारी होना चाहिए। ये जानकारी आपको फॉरेस्ट वाले नहीं देंगे, है ना? ये जानकारी आपको सरकार के लोग नहीं देंगे। પટેલ દાદા पहला जो हमको लाभ मिलता है ओम क वन अधिकार कानून का हमको ये कहता है कि जिस आदिवासी भाई के पास या वहां रहने वाले जो गैर आदिवासी है उसके पास अगर 2006 के पहले का कोई रिकॉर्ड है तो उसको जो उसकी जमीन है तो अगर उस जमीन पे वो रह रहा है, अच्छा वो जमीन पे रह रहा है उसका नहीं निवास का कोई साक्ष्य है तो वन अधिकार कानून का उसको पट्टा बना के देंगे। अब पट्टा किसका? जिस जमीन पे हम पहले से खेती करते आ रहे, ठीक है नहीं? ध्यान देना, अभी बहुत काम की चीज पे आ रहा हूँ। अब मेरे दिमाग में क्या आता है, अरे भाई जमीन तो मेरी, पट्टा तो मुझे दे दिया कि चलो ठीक है मेरे पास ये प्रूफ हो गया कि सरकार ने बोल दिया जमीन तेरी, लेकिन इसके अलावा मेरे जीवन में कोई आर्थिक लाभ या पैसे का लाभ उससे नहीं होगा। और उससे 2-3 फायदे हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ जो किसान को मिलता है वो उसको मिलता रहेगा। हो सकता है केसीसी लोन शायद उसको इतने आसानी से मिले। पहला। दूसरा उसके अंदर लाभ ये है फॉर्म ख ये बोलता है कि पहले क्या किया फॉरेस्ट वालों ने फेंसिंग कर दी थी, ढोर चलाने के लिए आप जंगल के अंदर नहीं घुसोगे, भगा देते थे। ऐसा हुआ है कभी? ढोर नहीं ले जाने देते जंगल में, कई बार होता है। तो वो दावा ये कहता है कि भाई आप ढोर चला सकते हो, चुरंजी निकाल सकते हो, महुआ पीन सकते हो। और फॉर्म ख के तहत जो 1 ग्राम के अंदर जो शमशान घाट है, ढोर का चमड़ा छिलने की जो जगह है, आपके देव स्थान है, उसका भी आप उसमें पट्टा ले सकते हो। ठीक है, अभी तक किसी गांव को मिला है क्या फॉर्म ख? मैंने क्या क्या बोला ध्यान से सुनो। देखो वन अधिकार का व्यक्तिगत जमीन का पट्टा तो आप लोगों को मिला होगा, कुछ को मिला होगा, कुछ को नहीं मिला होगा। ध्यान से सुनो, सबसे जरूरी सबसे काम का जिससे पटेल लोगों के गांव में पलायन रुक जाएगा और रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे, इसलिए ये जानना और समझना जरूरी है। फोन साइलेंट कर लो भैया, મોબાઈલ સાઇલેન્ટ પર લેવી તેરી इसको अगर समझ लिए तो इसके 10 प्रशिक्षण शिविर और लगवा दो। मैं ये कह रहा हूँ फॉर्म ख के तहत क्या मिलेगा? आपका देव स्थान, क्या क्या मिलेगा बताओ? देव स्थान, जंगल में ढोर चलाने का अधिकार का पट्टा कि आप जंगल के अंदर कितने दूर तक अपने ढोर लेके जा सकते हो, आपके देव स्थान, ढोर छीनने का, ढोर मारने का शमशान घाट की जमीन,
ये सब किसमें मिलता है? फॉर्म ख में। ठीक है, अब सबसे काम की चीज पे आते हैं, ध्यान से सुनना। इसकी मैं एक छोटी सी कहानी भी सुनाऊंगा जिससे आपको ये समझ में आएगा कि इसका लाभ तो बहुत है। आपके यहाँ से आगे नागपुर जिले का नाम सुना है किसी ने? सुना है? सुना है दादा? नागपुर जिला महाराष्ट्र का। ठीक है, नागपुर जिले के बाजू में एक जिला और है गढ़चिरौली जिला है महाराष्ट्र का। ये थोड़ा सा नक्सलाइट एरिया में भी घोषित है। ध्यान से सुनो, ये कहानी आपके लिए होगी। ठीक है, हाँ सुन लीजिए। ये अगर कहानी समझ में आ गई तो फिर ये प्रयोग हम लोग करेंगे। वहां पे आदिवासी 52 जिला है, नक्सली एरिया घोषित है। आए दिन पुलिस वाले वहां पे आदिवासियों को मारते हैं। ठीक है, उस गांव में पैसा कानून, एक गांव है वहां पे मेला लिखा गांव, पूरे गांव में आदिवासी समाज रहता है। कहानी ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों को लेके भी जाऊंगा गांव में, अपने सब साथी बोलेंगे। उस गांव में दो पूरा बांस होता है, बांस समझते ना, बांस बहुत है जंगल। तो उस गांव में क्या कहते हैं, तो नक्सलाइट एरिया। दूसरा आपको मालूम है कि जंगलों में लकड़ियां काटनी हो, ठेके देना हो, कुछ भी करना हो तो सरकार क्या कहती है, बाहर से ठेकेदार ला। ऐसा ही होता है, जंगल से कुछ भी निकालना हो, बड़ा साबुन निकालना हो, कुछ निकालना हो तो सरकार उसका ठेका देती है। अगर आपके गांव में नर्मदा है, कोई नदी है, कोई तालाब है तो सरकार उसका ठेका भी बाहर के आदमी को देती है, गांव के लोगों को नहीं देती। गांव का आदमी तो वहीं पे जाके मजदूरी करता है। ऐसे ही होता है, अमूमन ऐसे ही होता है। उस गढ़चिरौली मेला लेखा गाँव में जो हुआ, आज से कुछ साल पहले जब ये कानून बना था 2006 के बाद क्या हुआ, उस गांव के लोग ऐसी बैठक जैसे अपन बैठेगी, मेरे जैसे कोई आदमी पहुंचा होगा या इनके जैसे कोई लोग पहुंचे, कि दादा ने बोला यार हमारे गांव में भी बैठक करो, थोड़ा मन में आता है। हाँ, हम जैसे कुछ लोगों ने बोला कि भाई ये 2006 का कानून तो आया, वो सरकार सारी व्यक्तिगत पट्टे तो दे रही, भाई हमें तो मालूम है हमारे शमशान भूमि का है, ढोर काटने का कहा है, वो तो हमको पहले से हम तो कर ही रहे, पट्टा दो या नहीं हो तो हम करेंगे, ढोर चलाने भी जाएंगे जंगल में, भले आप केस लगा दो, कुछ भी करो, ढोर खाएगा क्या, दूध तो चाहिए। तो उस गांव में ये ऐसी चर्चा हुई कि भाई ये कानून तीसरा दावा भी देता है जो सरकार नहीं चाहती कि आपको दे, क्योंकि अगर तुमने वो मान लिया तो फॉरेस्ट वाले भूखे मर जाएंगे सर। कहाँ जाएंगे, जंगली अपने पास आ जाएगा, तो फॉरेस्ट वाले सारे काम कहाँ करेंगे। ऐसे गाँव में चर्चा मेरे जैसे एक आदमी ने छेड़ी, दादा ने बैठक बुलाई, वो बहन ने भोपाल से मुझे बुला लिया, ऐसे कुछ लोग वहां पे ये हुआ। उस गांव में से लगातार बैठकें होती रही, मेरा लेखा गांव जैसे अपने पंचायत में बैठे, जैसे पंचायत है, बोले का भाई उसमें ये लिखा था कानून की धारा में, वो सरकार का बनाया वो कानून है ना, देश की केंद्र सरकार ने वो कानून बनाया कि वन अधिकार कानून जिसकी बात कर रहे हैं, वहाँ ऐसी गांव के पटेलों के बीच में चर्चा हुई कि फॉर्म ग के तहत हमारी रूढ़िगत परंपरा के तहत हमारी गांव की ग्राम सभा, देखो एक ग्राम सभा और पंचायत दोनों अलग होती है, ये तो आपको जानते हो। ग्राम सभा कितनी होती है, 4 सरकारी, उसके अलावा एक होती है जो हमारी स्पेशल ग्राम सभा होती है पैसा कानून के तहत। एक हमारा कौन सा एरिया है जो खकना, वो उस मेरा लेखा की तरह पैसा कानून के क्षेत्र में आता है। ये 10 राज्यों में, उस पर मैं बाद में आऊंगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। वहां पे ऐसी चर्चा हुई कि वन अधिकार कानून 2006 के तहत, उस कानून में ये लिखा हुआ है, ध्यान से चाहो तो कागज में लिख लेना, उस कानून में ये लिखा है, केंद्र सरकार की संसद में जो कानून बना है उसमें ये लिखा है कि पंचायत के आसपास हमारी ग्राम सभा की जो पंचायत है उसका, उसके इर्द गिर्द में जितना जंगल है, छोटे झाड़ का, हाँ सीमा के अंदर, हाँ वो जंगल का जो अधिकार है वो ग्राम सभा का होगा। अब बाजू में नर्मदा बह रही, पानी के तालाब है, आसपास का जितना जंगल वो अपन अपने रूढ़िगत तरीके से छोटे झाड़ के जंगल, बड़ा देव का जंगल बोलते हैं अपनी परंपरा के हिसाब से, लेकिन फॉरेस्ट वाले को कंपार्टमेंट नंबर के हिसाब से लिखते नक्शे। तो सरकार ने बोला भाई गांव के लोगों को तो जंगल लेके आए। अब सुन लो कितनी बड़ी बात, अगर मेरे गांव में, उस गांव में 4,500 हेक्टेयर का जंगल है, कितना
ग्राम सभा के लोग, और उन्होंने कहा एक काम करते हैं, नजरी नक्शा बनाते हैं, वो कानून बोलता है ऐसा, नजरी नक्शा बनाते हैं। लेकिन आप एक चीज समझना, किसी गांव में अगर ग्राम सभा को सामूहिक जंगल लेना है, भाई व्यक्तिगत जमीन के लिए तो मैं लड़ लूंगा, मर लूंगा, लेकिन जब सामूहिक जंगल लेना है तो गांव में एक आदमी बहुत होशियार होता है, एक आदमी थोड़ा सीधा होता है, एक आदमी थोड़ा भोला भाला होता है, तो गांव की भी अपनी एक राजनीति होती है, ठीक है। जब कोई धंधा अपन मिलके करते हैं और पैसा किसी को कम ज़्यादा मिला तो एक दूसरे का गला भी काटते हैं, है ना। तो भाई हम जैसे साथियों ने बोला कि भाई गांव में अगर मिल गया 4,500 5,000 हेक्टेयर का जंगल जिसमें बांस ही बांस है, बांस बहुत महंगा